हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, क्विक ड्राइविंग स्कूल फैसलाबाद से। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। हमने जैसा कि आपको पता है कि मेहरान और कोरे के लिए वीडियो बनाई थी, उस पर माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ मिले आपको हमें। आपने उसमें अपने बहुत सारे कमेंट किए, तो उसमें कुछ हमारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि मेहरान को आप ऐसे ही जो है ना डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। एक भाई रिजवान भाई ने कहा था कि हमारे पास 2018 मॉडल मेहरान है, हमने तो 1 रुपये का काम नहीं करवाया, 2 साल हो गए हमारे पास। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो आपके जज्बात की हम बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियोस को देखते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं और अपना गिला भी करते हैं। ज़ाहिर बात है, गिला भाइयों से ही होता है। आप हमें अपना समझते हैं तो गिला करते हैं, लेकिन हम फिर दोबारा आपके लिए जवाबी वीडियो लेके आ रहे हैं और सबूत के साथ आपको समझाने लगे हैं कि वाकई ही दोनों गाड़ियों में डिफरेंस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस मौजूद नहीं है। हमारे पास क्योंकि आपको पता है हम ड्राइविंग सिखाते हैं, इन ड्राइव पे गाड़ी भी चलाते हैं हम, तो हमारा कमर्शियल यूज़ है, हम रेंट पे भी चलाते हैं गाड़ियाँ, तो हमारा कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें गाड़ियों की पहचान बहुत ज़्यादा होती है। हम गाड़ियाँ सारा दिन मतलब हमारी गाड़ी अब ये सुबह फजर से लेके तकरीबन रात 9-10 बजे तक चलनी है, लगातार रुकनी ही नहीं है हमारी गाड़ियाँ। सुबह फजर से लेके रात, यानी कि हमारी गाड़ियाँ एक दिन में 12-12 घंटे चलती हैं। ये मेहरान 12 घंटे चलेगी, ये कोरे आज 12 घंटे चलेगी। हमारे पास दूसरी गाड़ी होंडा है, खैबर है, उसके अलावा जो भी हमारी मेहरान मैनुअल भी एक और भी है, वो 12-12 घंटे गाड़ियाँ चलेंगी। मतलब सारा सारा दिन हमारी गाड़ियाँ रोड पे रहेंगी। उसके बाद हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस है। तो आपको हम अपनी तरफ से बात नहीं बता रहे, कोई भी बात है। बाकी बॉस लवर, मेहरान को बॉस कहते हैं, बॉस लवर बहुत ज़्यादा हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि आपके जज्बात को ठेस पहुँचे, क्योंकि हमारे पास खुद मेहरान है, हम इसको गलत कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बड़ी बुनियादी फ़र्क मौजूद है, जिसको आप समझें तो फिर मुझसे बात करें। आप किसी भी बाहर के बंदे को ले आएँ। अभी आपको दिखाते हैं कि बाहर का हम कोई भी यहाँ से आउटसाइडर पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई दोनों गाड़ियों में से मजबूत कौन सी आपको लग रही है देखने में। हाँ, जिसको गाड़ी का नॉलेज भी नहीं होगा, तो अभी किसी भी राहगीर को हम पकड़ लेंगे आपके सामने, तो वो आपको बता देगा कि दोनों गाड़ियों में मजबूत कौन सी है। कुछ फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, अभी वो आप देख लें। मुझे लगता है कि आप उम्मीद है जो है ना उसको देखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम ड्राइव कर रहे थे ये कोरे गाड़ी, तो ये शहज़ोर, जो मज़दा शहज़ोर होता है, वो पीछे से उसने रिवर्स गियर लगा के तो इसमें मारी है उसने हमारी गाड़ी। उसके पीछे स्टूडेंट ने रोक दी ब्लाइंड स्पॉट पे। तो अब फासला तो था, लेकिन उसने रिवर्स करके हमारी अच्छी खासी गाड़ी हमारी पीछे को गई है। लेकिन बाहर निकल के मैंने गाड़ी को देखा, मैंने तो समझा कि गाड़ी हमारी पीछे गई होनी है, तो लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था इसको। तो क्या वजह है कि इसको कुछ भी नहीं हुआ? अगर यही मेहरान होती तो आपके ख्याल से ये बच जाती? अब क्या वजह है कि इसको कुछ नहीं हुआ? इसकी वजूहात भी बताते हैं आपको। ये हमारे पास खड़ी है मॉडल 93 मॉडल कोरे है ये। मतलब आज से कम व बेश ये 26 और 33 साल पुरानी गाड़ी आपके सामने खड़ी है। और इसके बम्पर अगला पिछला अपना ओरिजिनल है। इसके दरवाजे सारी गाड़ी ये ओरिजिनल हालत में मतलब अपने मौजूद है। इसकी हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की। हमने इसका कोई बम्पर नया नहीं डाला। हमने इसका अच्छा, अब आप कहें ना कि मैंने कौन सा 93 से ली है, किस मैंने तो यूज़ में ली है। तो हम गाड़ियों को पहचानते हैं, हमें गाड़ी की पहचान है, कहाँ से गाड़ी पेंट हुई है, कहाँ से गाड़ी पे पटीन है, कहाँ से गाड़ी का बम्पर चेंज हुआ है, ये बम्पर ओरिजिनल है या नॉन जेन्युइन है, हमें पता होता है। ठीक है, अब ये जो इसका बम्पर लगा हुआ है ये ओरिजिनल लगा हुआ है। इसका जो ओरिजिनल बम्पर है, जेन्युइन बम्पर है, ये वो लगा हुआ है। ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में है। क्यों ये नहीं टूटता? ये क्यों नहीं टूटता? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई भी चीज़ लग जाती है ना, तो ये वापस जाता है, फिर अपनी जगह पे आ जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स मेहरान का जो बम्पर है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब यहाँ से ये लगेगा, इसमें से बुरकी निकल जानी है, इसमें से प्लास्टर का पीस निकल जाना है, पूरा बम्पर पे क्रैक आके आधा बम्पर टूट के अलग गिर जाता है। इस वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मेहरान का ओरिजिनल बम्पर जो है ना तकरीबन 4-1 हज़ार का आता है सुजुकी शोरूम से, उसमें थोड़ी बहुत लचक होती है, लेकिन फिर भी इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। एक भाई ने हमें कहा था कमेंट में कि आपने ज़मीन आसमान का फ़र्क कहते हैं, ज़मीन आसमान का ना कहा करें, परसेंटेज में बताया करें। तो ये अगर मैं इसको 100 में से 5 नंबर दूंगा तो इसको 100 में से मैं 100 नंबर दूंगा, क्योंकि ये 93 से 33 साल से ये बम्पर ओरिजिनल चल रहा है। बाकी मजबूती के लिए आज से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसके आगे प्रॉपर ना यहाँ से लेके यहाँ तक आगे राड लगा होता है। ये देखें, नीचे दिखाई ज़रा वीडियो में, ये देखें, ये एक प्रॉपर
राड लगा हुआ है इसका, ये वाला, ये देखिए, ये पूरी गाड़ी में यहाँ से शुरू होता है और ये नीचे जाता 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 यहाँ तक आता है। पूरी गाड़ी में आगे इसके प्रॉपर राड लगा होता है। अगर इसकी गाड़ी आपकी यहाँ से लगती है ना ये, तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, बम्पर को भी कुछ नहीं होना, गाड़ी को भी कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स मेहरान में ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। आगे नीचे से दिखाऊंगा, नहीं लगा हुआ। इसकी अपनी गार्डरी होती है, लेकिन वो गार्डरी पीछे लगी होती है, काफ़ी पीछे। गार्डरी तो इसमें भी लगी हुई है, जो फ्रंट गार्डरी होती है ना नीचे वाली, वो इसके अंदर भी लगी हुई है, इसके अंदर भी लगी हुई है। लेकिन गार्डरी से आगे तो इसके अंदर पाइप लगा हुआ है प्रॉपर, बहुत ज़्यादा मजबूत पाइप, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको डैशबोर्ड का फ़र्क दिखाते हैं। इसका डैशबोर्ड दिखाएं। इसकी डैशबोर्ड देखिए, इसको ज़रा करीब से दिखाएं। इसको आपको, अगर मेरे पास कोई हथौड़ी होती तो मैं आपको टेस्ट करवाता। ये देखें, ये मैं आवाज़ आ रही, ये देखें, ये इसकी क्वालिटी इतनी हैवी है, इतनी मजबूत है कि मैं कहूँगा कि शायद किसी बस का मटेरियल आप इसको कह सकते हैं। मतलब इतना मजबूत है ये कि बहुत हाई किस्म का ये आपको मतलब मिलेगा कि जिसका जवाब नहीं है कोई। ये हथौड़ी से ना टूटने वाला डैशबोर्ड है। तो इसके बरक्स आपको मेहरान का दिखाने लगा हूँ मैं, वो आप देख लें। ये देखें, ये बिल्कुल एक लाइट सी पतली सी चादर है। तो ये अगर मैं इसको मतलब कोई हल्की सी भी चीज़ ज़्यादा मारूंगा ना तो ये टूट जाएगा। ये वो चीज़ है, ठीक है। जबकि ये देखें कंसोल, ये भी अक्सर आपने मेहरान में देखेंगे ये लटकता रह जाता होगा बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे ये है इसके, अब ये देखें ना, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, मैंने अभी किया तो मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। कोई भी मैं चीज़ करूँगा ना मेरे हाथ में आ जाएगी भाई। इसका ये अभी डबल इंडिकेटर ये देखें लगा हुआ है, ये इसके इशारे वाले मतलब, ठीक है भाई। ये कट्टे आप देख सकते हैं। बाकी हालांकि शीशे हमने इसको अच्छे वाले लगाए हैं, ये वैगनार के शीशे लगाए हैं, फिर भी ये शीशे हिलते रहते हैं। ये उसके ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, ये मजबूत होते हैं काफ़ी, 120 की स्पीड पे भी ना अपनी जगह पे जमे रहते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग पोजीशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसकी फिर आपकी पेट्रोल का टैंक आप अगर आप देखें, इसका पेट्रोल का टैंक और डिग्गी जो है ना वो अंदर ड्राइविंग सीट से आप ओपन करेंगे। लेकिन मेहरान के केस में आपने इधर देखें, आपने टैंक को ओपन करने के लिए चाबी पेट्रोल पंप वाले को दे देनी है कि इसको ओपन करो। बाकी डिग्गी इसकी ये बटन दबा के होती है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल है। ये बटन दबाएंगे आप, ये बटन दबाएंगे डिग्गी ओपन होगी। लेकिन कोरे के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी हेडलाइट्स की तरफ आपको थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाऊं। मेहरान की हेडलाइट्स तकरीबन 3-1000 की शुरू होती हैं। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का हल्का सा मटेरियल होता है, हल्का सा भी आपका अगर बाइक वगैरह लगता है ना इस पर, तो ये बिल्कुल टूट जाएगा। अगर इसको कुछ भी ना हो, टूटे भी ना, तो तकरीबन ये दो सालों में अंदर से सारा जो इसका क्रोम है ना वो फेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी लाइटें मदम हो जाती हैं। दोबारा से आपको लाइटें डालनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बरक्स जो इसकी कोरे की लाइटें आती हैं ना वो बिल्कुल कॉपर की, और मतलब ना वो कह लें कॉपर मेरे मुँह से निकल गया, वो शीशा होता है बहुत मजबूत, बहुत मोटा शीशा होता है, उसकी आती हैं। तो दूसरा, अगर फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप समझते हैं कि मेहरान बेहतर है, तो दोनों की प्राइस का इतना बड़ा गैप है कि जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप मेहरान 2019 मॉडल लेते हैं तो वो आपको जो सबसे महंगी तरीन इस टाइम पाकविल पे लगी है ना, सबसे महंगी जो लगी हुई है वो 20 लाख रुपये मांग रहा है। लेकिन एक रियलिस्टिक अगर बात करें तो आपको कोई 18 लाख रुपये में मिलती है। 19 मॉडल का जो मेहरान का रेट है ना कोई 18 लाख रुपये, मतलब फुल साफ तरीन जो गाड़ी है ना, टोटल जेनवन, वो आपको 18-19 लाख की मिल जाती है। मतलब बिल्कुल नहीं होगी, जैसे शोरूम से आई है अभी। तो इसके बरक्स जो कोरे गाड़ी है ना, ये तो 2012 के बाद आई ही नहीं है, 2012 आखिरी मॉडल आया है। तो जितने की आपको ये 2019 मॉडल मिलेगी ना, उतने की ये आपको तकरीबन 2010-11 मॉडल या 12 मॉडल मिलेगी। तो दोनों गाड़ियों में इतना फ़र्क है, यानी कि जितने की ये आपको 19 मॉडल मिलनी है नहीं अप्लाइड पर, उतने की ये आपको 2010, 11, 12 मॉडल ये मिलेगी आपको। दोनों की प्राइस का इतना फ़र्क है।
तो इसको आप पता नहीं अब कैसे जस्टिफाई करते हैं। बाकी अगर आप इसकी हेडलाइट्स लगाते हैं, 3000 रुपये की हैं, इसकी हेडलाइट्स लगाते हैं तो ये 20,000 रुपये की हैं। तो 3000 की चीज़ में और 20,000 की चीज़ में आप कैसे फ़र्क नहीं जान पहचान रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका बम्पर आपका 1000 रुपये का है, इसका बम्पर आपका 5000 रुपये का है। इसकी कोई भी चीज़ जो है ना वो सस्ती नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका जो चीज़ें हैं वो उससे बेहतर हो गई हैं या उससे आपकी मजबूती हो गई है। उसके हमने वो शीशे लगाए हैं, साइड शीशे, तो 5वां साल हो गया, अभी तक वही चल रहे हैं। लेकिन इसके हम हर साल चेंज करते हैं। तो अभी भी अगर कोई भाई को एतराज़ है तो हमें गिला कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसके लिए नई वीडियो बना देंगे, उसका एतराज़ इंशाल्लाह दूर करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने भाई को इजाज़त दें। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, और आप कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो हम किस पे बनाएं। ठीक है।